पास में, और काफ़ी लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पे भी ये जानकारी पूछी थी कि माँ काली को हमने क्या भोग लगाना चाहिए और कैसे भोग लगाना चाहिए। माँ काली कौन से भोग से जल्दी सवारी में आती है, और माँ काली किस भोग से जल्दी का प्रिय भोग क्या है, और महाकाली को किस समय हमने भोग देना चाहिए, और महाकाली किस भोग को किस समय पर स्वीकार करती है। कुछ बच्चों ने काफ़ी ऐसे सवाल किए थे, और किन किन कैसे हमने भोग लगाना चाहिए। सीधी मूर्ति के सामने हम माँ काली को भोग लगा सकते हैं, या फिर अंगारी साधना के समय कहाँ कैसे भोग लगाना चाहिए, या नॉर्मल कैसे भोग लगाना चाहिए। तो काफ़ी सवाल मेरे पास ये आए हुए थे। तो इन सभी सवालों का मैं वीडियो के माध्यम से सभी को बताऊंगा। और यदि आपने जानकारी की आवश्यकता तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा बालाजी दरबार लगता है। दरबार संबंधी जानकारी हो, फिर या ऑनलाइन पूछा लेनी हो जिन्होंने, तो वो दरबार के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ की जानकारी के लिए आपको वीडियो पर चैनल पर मिलती रहती है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो महाकाली को हमने किस तरह का भोग लगाना चाहिए, और महाकाली किस चीज़ के भोग से प्रसन्न होती है, और सबसे प्रिय भोग क्या है माँ काली का, और किसको स्वीकार करती है। कैसे कैसे हमने भोग के प्रसाद के साथ में क्या हम लौंग के जोड़े का भोग दे सकते हैं। लौंग के जोड़े का भोग हमने क्यों देना चाहिए, और मीठा पान किस समय लगाना चाहिए। माँ काली को सबसे पहले तो हमने भोग जो लगाते हम, कुछ बच्चे क्या करते हैं लौंग बतासे का भोग लगाते हैं, वो भी सही होता है। कोई लड्डू का भोग लगाता है, मिश्री का भोग लगाता है, और हलवे का चने का भी भोग लगाते हैं, इमरती का भोग लगाते हैं। लेकिन माँ काली को जो सबसे प्रिय भोग है, और वो भोग है माँ को पान और पेड़े का भोग। और यदि आप पान पेड़े का भोग लगातार नहीं दे सकते, जैसे पान पेड़े का भोग हमने माँ काली को शनिवार को लगाना चाहिए, मंगलवार को लगाना चाहिए। यदि कुछ बच्चे लगातार साधना करते रहते हैं, साधना वाले जो बच्चे होते हैं, उन्होंने अंगारी के ऊपर लगातार भोग देने के लिए अंगारी का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हर रोज़ मीठा पान देने की समर्थ्या नहीं है, तो मीठे पान की जगह आप लौंग और इलायची का भोग दे सकते हैं। पेड़े के साथ में लौंग और इलायची का भोग दे सकते हैं, लौंग और इलायची का भोग दे सकते हैं। और कोई विशेष मनोकामना को लेकर कर रहे हैं, फिर साधना कर रहे हैं, तो उसमें एक लौंग के जोड़े का भोग अवश्य दें, क्योंकि लौंग के जोड़े का जो भोग दिया जाता है माँ भगवती को कोई विशेष कामना को लेकर ही दिया जाता है, विशेष मनोकामना को लेकर ही लौंग के जोड़े का भोग दिया जाता है। अन्यथा लौंग और इलायची का भोग देना चाहिए। और आगे कुछ सवाल थे भी मनोकामना को लेकर, हमने किस तरह की मनोकामना करनी है। जैसे माँ काली को हम सीधे सीधे क्या मूर्ति पे भोग लगा सकते हैं। जो बच्चे शरीर के ऊपर सवारी लेके आना चाहते हैं, शक्ति पाना चाहते हैं, वो अंगारी पर भोग दे लगातार। जप के बाद जो जप करते हैं या साधना करते हैं, उससे पहले जब हम भोग दे के बैठते हैं तो अंगारी पर भोग देकर ही साधना शुरू करनी चाहिए। और यदि कुछ बच्चे क्या करते हैं मनोकामना को लेकर करते हैं, वो सीधी सीधी मूर्ति प्रतिमा है सामने माँ भगवती की, तो माँ भगवती को सीधे सीधे भोग लगा सकते हैं। उन्होंने कोई अग्नि चेतन करने की जरूरत नहीं है, वो सीधे सीधे माँ भगवती को भोग लगा सकते हैं। क्योंकि जिन बच्चों ने सवारी को चेतन करना है, जो हम अग्नि के माध्यम से देते हैं, वो अग्नि देवताओं का दूत है, और उन देवताओं तक ही वो भोग अग्नि के माध्यम से पहुंच पाता है। और प्रतिमा के सामने हम जो विशेष मनोकामना को लेकर कर रहे हैं, तो उसमें हम शक्ति को सीधा सीधा भोग दे सकते हैं। और कुछ सवाल आए थे मेरे पास भी, साधना के अंदर क्या हमने हर रोज़ लौंग के जोड़े का भोग देना चाहिए। विशेष रूप से जब हम साधना कर रहे होते हैं तो विशेष ही होती है, वो साधना जो कर रहे होते हैं वो विशेष होती है। विशेष का मतलब कि हम शरीर पर शक्ति पाना चाहते हैं साधना के माध्यम से, तो उसके लिए हमने साधना में लौंग के जोड़े का भोग अवश्य देना चाहिए, और अंगारी पर ही देना चाहिए। और आगे क्या है, जैसे हम माँ काली को भोग दे रहे हैं, तो उसके साथ में हमने किन किन देवताओं को, किन शक्तियों को भोग देना चाहिए, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी। जो शक्ति हमारे पास क्यों रुक जाती है, क्योंकि अन्य देवताओं को जब हम भोग नहीं देते, उनके कारण भी ये शक्तियाँ, साधना करने के बाद भी शक्तियाँ हमारे पास प्राप्त नहीं हो पाती, शक्ति ना आ पाती। लेकिन वो कौन सी देवी हैं, जो देवता है जो अन्य साधना के बाद भी शक्ति को रोक देते हैं, मैं उसकी जानकारी आपको अगली वीडियो में दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो बच्चे ऑनलाइन पूछा लेना चाहते हो, दरबार के व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट बॉक्स में जानकारी ले सकते हैं। माँ भगवती और बालाजी महाराज कृपा